बच्चों स्वागत है आपको अपने मैथमेटिक्स में। जैसे बच्चों आपको बताया था क्लास 12 के बच्चों के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा 0 to 0 बैच चल रहा है, जिसके तहत बच्चों में 12th के बच्चों को आपको धीरे धीरे क्लासेस करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बड़ी चीज़ बच्चों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है तो आपको तुरंत पता चलता है। अगर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करते हो घंटी वाले बटन को, तो उससे क्या होता है बच्चों कि आपको पता नहीं चलती कब क्लास आई कब चलेगी। ठीक है, वैसे आप चैनल को जुड़ोगे तो तुरंत क्लास पता चलेगी उसमें लिस्ट में, तो आपको नहीं पता चली तो आपको पता करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करते हो तो उससे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी तुरंत आपको पता चलता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के सेशन को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आज पिछले वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसे हम आसानी से समझेंगे। देखो साढ़े का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो साढ़े का मान निकालने के लिए देखो करते क्या है, साढ़े का मान जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले बहुत स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एक सारणी दिया है, सबसे पहले आपको एक सारणी दिया है। इस सारणी के अंदर कुछ अवयव लिखे हुए हैं, सारणी के अंदर कुछ अवयव लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि मान लिया हमने कि इस सारणी को ए मान लिया, सारणी को क्या मान लिया हमने ए मान लिया। तो सारणी की ए बराबर ये पूरा सारणी ए 3 -1 2 0 0 -1 3 -5 0, यानी पूरे सारणी को हमने ए मान लिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद सारणी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो सारणी को सॉल्व करने का तरीका क्या, बहुत ही आसान है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे, पहला हो 3 उठाया। और देखो 3 को हम उठाएंगे 3 की डायरेक्शन में, देखो ध्यान से समझिए 3 की डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, ध्यान से समझिए जितने पर मैंने लाइन खींची है 3 की डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, इनको नहीं उठाएंगे। बस इसके बाद जो बचेगा 0 -1 5 0 0 -1 5 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसे मैं देखो रफ कर देता हूँ लाइन को। अब इसके बाद अब हम अगला नंबर है। अब साढ़े को जब भी सोल्व करते हैं तो पहले प्लस से होता है, फिर बच्चों माइनस, तो माइनस अपनी तरफ से लगाना है। अब अगला अवयव हमारा -1, अगला अवयव क्या है -1, तो -1। ठीक है, अब -1 को उठाओगे तो -1 की डायरेक्शन में ये वाली पंक्ति, ये वाली सॉरी स्तंभ और ये वाली पंक्ति, ध्यान से समझना है। जिस अवयव को उठाते तो वो स्तंभ और वो पंक्ति चली जाती, क्या होता है 0 3 -1 0 0 3 -1 0, ये हो गया। अब इसे हटाओ, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बनाया था, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब बारी आ गई अगले वाले अवयव -2 की। अब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस बनाएंगे बच्चों, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगला वाला अवयव है आपको -2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब -2 उठाया। अब -2 उठाएंगे तो ये वाली पंक्ति, ध्यान से देखिए -2 के सिरे में ये वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ, तो ये वाली पंक्ति ऐसे चला जाएगा, ये वाला स्तंभ, इसकी सीध वाला स्तंभ, इसकी सीध वाली पंक्ति क्या होता है 0 0 3 -5 0 0 3 -5। तो ये बच्चों समझाने के लिए आपको निकालना। ठीक है, और इसे रफ कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है तो वीडियो को बार देख सकते हैं, आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखने के बाद तो 3 का 3। और देखो सारणी को सॉल्व करने का तरीका होता है, जब 2 अवयव दिए, 3 अवयव दिए, तो 3 अवयव दिए, 3 पंक्ति 3 स्तंभ दिए, तो सारणी को ऐसे सॉल्व करते हैं। जब सारणी में सिर्फ 2 पंक्ति 2 स्तंभ दिए, देखो 2 पंक्ति और ये 2 स्तंभ दिए हो, तो सॉल्व करने का तरीका देखो 0 का 0 में गुणा करेंगे, 0 गुणा 0, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 5 का 1 माइनस -1 गुणा -5, माइनस अपनी तरफ से लगाना। ऐसे ही माइनस माइनस ये हो गया बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 0 का 0 में करेंगे तो 0 गुणा 0, माइनस अपनी तरफ से लगाओ तो माइनस को अपनी तरफ से, 3 का 1 में 3 गुणा -1। ठीक है, माइनस अपनी तरफ से। अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो ये 3, जब 3 पंक्तियां 3 स्तंभ दिए जाते हैं तो साढ़े को ऐसे सोल्व करते हैं। जब 2 पंक्तियां देखो, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ दिए, सोल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 0 में 5 गुणा 0, 3 का 0 में 3 गुणा 0, बीच में माइनस। अब देखिए 3 0 0 करेंगे 0 हो जाएगा,
माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 1, जीरो को जीरो में गुणा करोगे 0, 3 बन जाए 3, माइनस माइनस प्लस। अब -2 0 को 5 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? देखो 0 के जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 का 5 गुणा करो, 3 गुणा 5, फिर 1 या 0 से फर्क नहीं पड़ेगा 3 का, या -2 जहाँ तो 0 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है, 0 का 0, 3 5 15, 3 एकम 3, और 2 का 0 में करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा बच्चों, ऐसे ठीक है। 15 में से 3 गया -12, 15 में से 3 गया -12। तो इतने आसान तरीके से बच्चों हमने एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया। अब 5वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये इसमें थोड़ी सी डाउट हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखो 5वें का दूसरा क्वेश्चन कैसे है, देखो सबसे पहले नंबर पर आपको दिया है एक सारणी, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारणी क्या होता है। कुछ भी अवयव लिख दिए जाए उनके बगल में 2 ऐसे सीधी लाइन पैरेलल लाइन खींची जाती है, तो ये सारणी का चिन्ह है, ये सारणी का चिन्ह, ये सारणी को कुछ अवयव लिखे हुए हैं। तो मान लिया इस पूरी सारणी को ए मान लिया, पूरी सारणी को क्या मान लिया आपने? ए मान लिया। अब सारणी को ए मान लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब भी सारणी में 3 पंक्ति देखो 1 2 3, 3 पंक्तियां दी है और 3 1 2 3 3 स्तंभ दिए, यानी 3 रो 3 कॉलम। जब भी सारणी में 3 पंक्तियां 3 स्तंभ दिए जाते हैं तो करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या होता है? सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले 3 लिखा, 3 लिख दिया। और 3 लिखने के बाद देखो 3 की डायरेक्शन में ये स्तंभ है, देखो 3 की डायरेक्शन में ये स्तंभ है, और 3 की डायरेक्शन में ये स्तंभ है, 3 की डायरेक्शन में ये पंक्ति है, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी अवयव लिखे जाए 1 -2 3 1 1 -2 3, ठीक है। अब इसे रफ करिए, ठीक है। अब 4 दूसरा अवयव -4, तो पहले प्लस फिर माइनस लगाओ, ये करने का तरीका होता है माइनस, अगला अवयव -4 तो -4, एक माइनस लगानी है, करने के तरीके से एक माइनस में लगी है, ठीक है। अब अगला अवयव 4 लिखाओगे, 4 की डायरेक्शन में देखो ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति के अवयव नहीं लिखेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाले स्तंभ के अवयव आपको नहीं लिखेंगे, ये वाली पंक्ति देखो 4 की डायरेक्शन में ये पंक्ति, 4 की डायरेक्शन में ये स्तंभ नहीं लिखेंगे। मैं -1 2 -2 1 -1 2 -2 1, ये अब आता है आपका अगला स्टेप, अब आता है आपका अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपका अवयव 5, अगले स्टेप में आपका अवयव 5। तो जब भी 5 उठाओगे, तो 5 जब उठाओगे तो 5 की सीध में देखो ये वाली 5 की सीध में ये वाली पंक्ति, 5 की सीध में ये वाला स्तंभ चला जाएगा, ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति, ध्यान से समझेंगे। 5 की सीध में ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति चली जाएगी, क्या बचा 1 1 2 3 1 1, ये वाला पंक्ति स्तंभ चला गया तो 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। ये समझाने के लिए बच्चों आपको लिखा है। अब देखो क्या सोल्व करेंगे, तो 3 की जगह 3, ठीक है, ये समझ गए होंगे आसानी से, 3 की जगह 3। अब ये तो 3, जब सारणी में 3 पंक्ति 3 स्तंभ दिए तब ऐसे सॉल्व करते हैं। अब सारणी में 2 पंक्ति देखो, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ दिए तो सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तब आप ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 1 के सामने 1 तो 1 गुणा 1, फिर माइनस लगाएंगे, 3 के सामने -2 तो 3 गुणा -2, ठीक है। अब ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 1 के सामने 1 तो 1 गुणा 1, फिर माइनस लगाना है आपको, 2 के सामने -2 तो 2 का -2 का गुणा, ठीक है। अब 5 लगेंगे, अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के सामने 1 तो 1 गुणा 3, फिर माइनस लगाएंगे, 3 गुणा 1, फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस, 2 का 1 में 1 गुणा 2, ठीक है, इतना 1 गुणा 2। अब 1 गुणा 2 लिखने के बाद 3 के जगह 3, 1 1 कम 1 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, 4 की जगह 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 5 की जगह 5 3 1 जा 3 2 1 जा 2 माइनस की जगह माइनस, इतना कर लिया, माइनस की जगह माइनस, ठीक है। माइनस तो माइनस लगा लेंगे आपको, 3 1 6 7 4 4 1 5 5 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 1 बचा, 3 में से 2 जा 1,
3 सत्ते 21, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, इन सबको जोड़ेगा बच्चों 46 आपका आंसर। क्या आया आंसर? 46। तो इसने आसान तरीके से बच्चों सारणी निकालना आपने आज सीखा। ठीक है, तो अब इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, उन्हें अगली क्लास में करेंगे। तो इतनी आसान तरीके से बच्चों आपने सारणी निकालना सीखा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छे से आप सीख पाएंगे, समझ पाए होंगे। प्लीज बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगता है आपको, वीडियो क्लासेस अच्छी लगती है, तो प्लीज जरूर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों हम आपसे कोई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया, कोई फीस नहीं ली जा रही, तो फी के तौर पे सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखना है आपको, सब्सक्राइब ओनली, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, 2 काम करिए, सब्सक्राइब और कमेंट, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा हमारा स्टूडेंट कितना सीख पा रहा है क्या नहीं। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, और दोस्तों को शेयर करें तो और बेहतर रहेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को पता चलेगा कि इस चैनल पर, मोड मैथमेटिक्स चैनल पर बच्चों के लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, मोड मैथमेटिक्स चैनल पर। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, मोड मैथमेटिक्स चैनल को बच्चों को भी बताइए। अगर चैनल सर्च करने में ना निकले तो बच्चों @ जरूर लगा दिया करो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुझसे बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए। कोई भी क्वेरी या कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए करें, जिससे हमें पता चले, जिससे आप इस चीज़ों को समाधान और अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों, आपकी क्लासें ऐसी करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, और भी क्लासें आती रहेंगी। तो आगे के सेशन को यहीं पर विराम देने का प्रयास करते हैं। तो आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत हो तो उसे बताइए, जिस चीज़ों को क्लियर करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।